हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्प्लेस में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में आज हम करेंगे फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा जो है ये सब फाइलम है। इट इज सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। अब पहला सब फाइलम कौन सा था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कॉर्डेट्स कॉर्डेट स्टार्ट हुए थे यूरोकॉर्डेटा से। और ये उसका दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। तो जो सिफेलोकॉर्डेट्स है इसको हम कॉमनली लैंसलेट्स बोल देते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज लैंसलेट्स। इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल। हेड से टेल तक पूरा प्रॉपर नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और वो भी थ्रू आउट लाइफ। यूरोकॉर्डेटा में क्या था, सिर्फ लार्वल के टेल में था। एडल्ट में डिसअपियर हो जाता है नोटोकॉर्ड, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में थ्रू आउट लाइफ रहेगा और हेड से लेके टेल तक रहेगा। इट इज द फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म यही है, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था कि वहां से उसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में था, एडल्ट में नहीं था। लिविंग स्टेटस, दे आर कॉलोनियल और मे बी फ्री लिविंग। ठीक है, कॉलोनियल है और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फ्री लिविंग का मतलब है दे आर फ्री टू लिव। एंड कॉलोनियल का मतलब है दे आर लिविंग इन कॉलोनीज। हैबिटेट, एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, और वो भी सेडिमेंट्स में। जो बेस होता है, जहाँ पे जमीन होती है, समुद्र का जो नीचे का सेडिमेंट, वहां पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। तो इनकी बॉडी में ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया है इन्होंने। और जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीन जर्म लेयर है। तीन जर्म लेयर मतलब कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और वो कहाँ बनती है? गेस्टुला में बनती है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है। फिर है सिमेट्री इज बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री मतलब जो एनिमल की बॉडी है उसको हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। मतलब क्या कि दो ओपनिंग है, माउथ है, एनस है। बॉडी जो है वो खुद एक ट्यूब जैसे बिहेव कर रही है, और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल दूसरी ट्यूब है। तो दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इन सब के लिए मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर सिमेट्री प्लान, जिसको आप अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ उस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं जो पहले मैं बना दिए हैं। फिर है सिलोम। सिलोम इज यू सिलोमेट। यू सिलोमेट का मतलब होता है ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम क्या होता है? जब जो हमारा सिलोम है, जो हमारी बॉडी कैविटी है, वो मेसोडर्म से कवर्ड है चारों तरफ से। और मीजो, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मीजोडर्म के अंदर है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। उस कैविटी को हम कहते हैं ट्रूसिलोम। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है बेटा? स्पिंडल लाइक बॉडी। तो ये जो बॉडी होती है ऐसी, इसको कहते हैं स्पिंडल लाइक बॉडी। ये स्पिंडल लाइक बॉडी है। ठीक है, लेटरली कंप्रेस्ड, पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। दोनों एंड पे क्या है? पॉइंटेड है। दोनों एंड पे क्या है? ये पॉइंटेड है। लोकोमोशन, टेल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो टेल मतलब ये टेल होगी होगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी। सर्कुलेशन कैसा है? सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन मतलब क्या कि अब यहां से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब क्लोज मतलब क्या कि ब्लड इज फ्लोइंग इन ब्लड वेसल, और वो टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ब्लड। तो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, मतलब कि इसमें आर्टरीज हैं, प्रॉपर आर्टरीज, वेन्स। हार्ट इज एब्सेंट। हार्ट नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब जो भी पंपिंग एक्टिविटी हो रही है वो बॉडी के ओवरऑल मस्कुलेचर की वजह से हो रही है, ना कि हार्ट के मसल की वजह से हो रही है। फिर है पिगमेंट इज एब्सेंट। पिगमेंट भी नहीं है। ओके, पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन और ये सब पिगमेंट नहीं है सेफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है। सिंगल मतलब हार्ट में से ब्लड एक बार पास हो रहा है। अभी जैसे हमारा हार्ट है, तो हमारा हार्ट राइट में से कैसा ब्लड पास होता है? राइट में से हमारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, लेफ्ट साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है हार्ट में से। तो हमारे हार्ट में से दो बार ब्लड पास हो रहा है, जबकि इनकी ब्लड हार्ट में से सिर्फ एक ही बार। पहली बात, इनके पास हार्ट है ही नहीं।
ठीक है, तो फिर उसका कोई चक्कर ही नहीं है। तो देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस कैसे लेते हैं, ये जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं ये सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे करते हैं ये। तो भाई इसके लिए इनके पास है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दे आर हैविंग फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फिर वो भी कितने हैं, बहुत सारे हैं, और लाइफ लॉन्ग हैं, परसिस्ट इन एडल्ट, एडल्ट में भी पाए जाते हैं। इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं जो कि बहुत सारे हैं, और वो भी कहाँ पे हैं, एडल्ट में भी हैं, लार्वल में तो है ही हैं, अडल्ट में भी हैं। इन सम केसेस थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी से भी सांस ले सकते हैं। कुछ ऐसे केस है जहां से वो स्किन से रेस्पायर कर सकते हैं, बॉडी सरफेस से भी रेस्पायर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी एक ऑप्शन है रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मतलब फेरेंजियल रीजन में जो गिल्स होते हैं, दैट इज फेरेंजियल गिल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है बेटा, पेयर्ड नेफ्रिडिया, या आप प्रोटोनेफ्रिडिया बोल सकते हो, प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया की मदद से होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया आपने पहले भी देखा था एक बार, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ देखा था, प्लेटी हेलमिंथ, निमेट हेलमिंथ में प्रोटोनेफ्रिडिया आपने देखा था, तो यहाँ पे है फिर ये। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब क्या कि भाई दो ओपनिंग है, माउथ है और एनस है। तो ये माउथ हो गया फॉर एंट्री ऑफ फूड, और ये है एनस फॉर इजेक्शन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। नर्वस सिस्टम, नो ब्रेन फॉर्म्ड, प्रॉपर ब्रेन नहीं है इनके पास। प्रॉपर ब्रेन जो होता है वो शुरू होता है वर्टिब्रेट्स में। अब इससे आगे जो है, इसके आगे के जो फाइलम है वो वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। तो वर्टि फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो वहां से आगे प्रॉपर ब्रेन शुरू हो जाएगा। अब इनके पास प्रॉपर ब्रेन नहीं है, नो ब्रेन फॉर्म्ड, बट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। ब्रेन नहीं है लेकिन नोटोकॉर्ड है इनके पास, और वो पूरी लाइफ प्रेजेंट रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, हेड टू टेल, हेड से टेल तक रहेगी। ठीक है। अब सेक्सेस कैसे है बेटा, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स वो अलग अलग बॉडी में मौजूद है। या ये कह सकते हो कि एक बॉडी या तो मेल है या फीमेल है, दोनों एक साथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेपरेट। इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल, या फिर इसको आप याद रख सकते हो 10। ठीक है, डी फॉर डायोशियस, यू फॉर यू फॉर यूनिसेक्सुअल, एस फॉर सेपरेट। इन सबका एक ही मतलब है। फिर आते हैं एब्सेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। सेफेलोकॉर्डेट्स में जो एनिमल्स हैं वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब सेफेलोकॉर्डेटा से लेकर के मैमल तक किसी में भी आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, सब में एब्सेंट मिलेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। मतलब क्या कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब बाहरी जाइगोट बनेगा। ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है दे शो मेटामॉर्फोसिस, दे शो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि दे आर हैविंग लार्वल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस बोलो या ब्रैंकियोस्टोमा बोलो। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। अब इसका एक इमेज भी देख लेते हैं, ये एनिमल दिखते कैसे हैं। दिस इज ब्रैंकियोस्टोमा, आप ऐसा देख सकते हैं, इसमें कलर के आप, ये देखो ये इस तरीके का है ये ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है। और इनको लैंडस्लेट भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, लैंडस्लेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।